आज सबसे बड़ी खबर ये है कि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर MLB भट्ट ने जो एक रिपोर्ट जारी की है, उनकी रिपोर्ट सनसनीखेज है। उनकी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने जो आंकड़े जारी किए हैं, जो अध्ययन किया है, उस रिपोर्ट का जो उन्होंने खुलासा किया है वो चौंकाने वाली रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो मामले हैं वह बेहद कम हैं। उन्होंने कहा कि मामले उत्तर प्रदेश से अब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में शहर से ज़्यादा गाँवों की ओर संक्रमण बढ़ रहा है। आज उन्होंने ये खुलासा किया है, कहा है कि अब उत्तर प्रदेश के शहरों में संक्रमण धीरे धीरे कम होगा, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर संक्रमण बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से जो रिपोर्ट हमको देखने की मिल रही है उसमें जो महानगर हैं वहाँ की रिपोर्ट कम, वहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज़्यादा है, कम है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर प्रतिदिन 250 के आसपास जो मरीज हैं वह सिर्फ ग्रामीण इलाकों से निकल के आ रहे हैं। तो ये उनका कहना है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में हम सिर्फ 2.5 लाख टेस्ट ही कर पाए हैं। ये जो उन्होंने खुलासे किए हैं ये कुछ चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि दावा किया जा रहा है चिकित्सा शिक्षा विभाग और हम लोग खुद लगातार प्रयास करें, क्योंकि वो इस शिक्षा महकमे से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा हम लगातार ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से पूल टेस्ट पहला राज्य बन गया है जहाँ पूल टेस्ट हो रहा है। लगातार लोगों की पूल टेस्ट किया जा रहा है। पहले 5 लोगों का सैंपल किया जा रहा था, अब 10-10 लोगों का सैंपल पूल में किया जा रहा है। लेकिन इतने ज़्यादा संख्या में हमारे पास सैंपल पहले से स्टोर हैं, हम उनको नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ 2.5 लाख लोगों का टेस्ट अभी तक उत्तर प्रदेश में हो चुका है और उसमें 7,000 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन्होंने कहा और अच्छी बात यह है कि उसमें से तकरीबन 3,000 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव से मरीजों को मतलब मात दे चुके हैं वहाँ पर और कोरोना पर से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी लगभग 200 के आसपास पहुँच गया है। उन्होंने कहा कि और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोग कोरोना से मर रहे हैं उसमें कोई भी एक भी मरीज ऐसा नहीं है जो सिर्फ कोरोना के चलते उसकी मौत हुई हो। उन्होंने कहा जो भी लोग हैं कोरोना के उनके अंदर कोई ना कोई लक्षण है, चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो लीवर की समस्या हो, इस तरह के तमाम सारे लक्षण हैं जिनके चलते लोग कोरोना के चलते दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि और जो तीसरी उन्होंने सबसे अहम बात की वो ये कहा कि कोरोना का जो है अब अपना धीरे धीरे नेचर बदल रहा है। उन्होंने कहा सबसे दिक्कत तलब यही है कि पहले हम लोग ये समझते थे कि जिन लोगों को खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दम फूल रहा है, बुखार आ रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को कोरोना संक्रमण है। लेकिन अब उन्होंने अपने अध्ययन में जो रिपोर्ट पे खुलासा किया है, उन्होंने कहा जो हमने अध्ययन किया है उसमें पाया है कि कोरोना अब सीधे सीधे किडनी पे अटैक कर रहा है, कोरोना सीधे सीधे लीवर पे अटैक कर रहा है, कोरोना हार्ट पे अटैक कर रहा है। यानी कि आपको देखने में नहीं पता चलेगा कि अमुक मरीज कोरोना संक्रमित है, क्योंकि कोरोना के उसके अंदर कोई लक्षण नहीं दिखे पड़ेंगे। अचानक किडनी खराब होती है, आप अस्पताल में पहुंच जाते हैं और आपको पता चलता है कोरोना पॉजिटिव है और आपकी मौत हो जाती है। इस तरह के कोरोना के जो लक्षण हैं, ये कोरोना को जो बदलता हुआ व्यवहार है, बदलता हुआ नेचर है, वह दिक्कत तलब करने वाला है। उन्होंने कहा कि अभी संक्रमण के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। चिकित्सा शिक्षा विभाग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया था और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सभी अधिकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करें। कल मुख्यमंत्री अचानक बिना बताए किसी को राम मनोहर लोहिया पहुंचे थे। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री सुबह सिविल अस्पताल जा धमके। जब वो पहुंचे तो वहाँ की व्यवस्थाएं उन्हें खैर दुरुस्त मिली और वो उससे संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि सिविल हॉस्पिटल में जिस तरह की एक किसी आदर्श अस्पताल में जो सुविधाएँ होनी चाहिए वह सारी सुविधाएँ उस अस्पताल में हैं। उन्होंने इमरजेंसी में बाहर लेटे हुए लोगों से बातचीत की, जो मरीज वहाँ पर थे उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सारी सुविधाएं दुरुस्त हैं और लोगों का जो इस तरह से इलाज मिलना चाहिए वह भी इलाज मिल रहा है। उन्होंने कोविड अस्पताल, इसके बाद उन्होंने वहाँ के जो CMS थे उनकी तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि इसी तरह से और अस्पतालों को भी इसी तरह की सुविधाएँ मुहैया करानी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें मुख्यमंत्री ने कहा कि जो L1, L2, L3 के यानी जो कोविड हॉस्पिटल हैं उन सभी में मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी सुविधाएं मुहैया करा ली जाएं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो, सैनिटाइज़र हो, N95 मास्क हो, प्रशिक्षण प्राप्त हो, जो भी स्टाफ हो उसको सबको प्रशिक्षण प्राप्त हो, किसी को कोई ऐसा ना हो जिसको जो है कोई दिक्कत हो इलाज कराने में। उत्तर प्रदेश में अगर कोई इलाज कराना रहा है कोरोना से तो उसको किसी तरह की किसी भी अस्पताल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी कल ही उन्होंने सभी मुख्य सचिव को आदेश दिया है और DGP को आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि सभी SSP को DGP आदेश कर दें और मुख्य सचिव से कहा है कि सभी DM को निर्देशित कर दिया जाए ये सारे
सारे लोग अस्पतालों में पहुँचें, निरीक्षण करें। इसी क्रम में, इसी आदेश के क्रम में आज मुख्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे जाधव के दोपहर में SGPGI हॉस्पिटल। वहां उन्होंने निरीक्षण किया, कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने कल ट्रामा पहुंचे थे, वहां उन्हें जो गंदगी मिली थी उस पर उन्होंने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तो ये सब संक्रमण के जो मुख्यमंत्री जो फौरी तौर पे कर सकते हैं, जो उस पर लगातार गहन चिंतन कर रहे हैं, सुबह से शाम तक वो बैठकें कर रहे हैं। बैठक के बाद जिस तरह की रणनीति पर अमल कर रहे हैं वह सब कुछ सबके सामने है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह टीम 11 के साथ बैठक किया। टीम 11 की बैठक के साथ मुख्यमंत्री ने कहा, चूँकि अब उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि कल हम उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि का दिन है, यानी कि कल शुक्रवार का दिन। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि हम प्रवासी 9.5 लाख मजदूरों को उत्तर प्रदेश में रोजगार देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा SSME को हम SSME के तहत हम रोजगार दे रहे हैं। 9.5 लाख लोगों को रोजगार देने का कल MOU मुख्यमंत्री साइन करेंगे, जिसके बाद 9.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें, करीब 17 लाख लोगों की स्किल मैपिंग मुख्यमंत्री करा चुके हैं, यानी जो बाहर से लोग आए हैं, कौन सा मजदूर, कौन सा कामगार किस काम को कर सकता है, उसकी योग्यता क्या है, उसका हुनर क्या है, उस क्षेत्र में भी उसको रोजगार देने का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने आज तमाम सारे अन्य निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 2.5 लाख लोगों 25 लाख लोगों को जो है हम सीधे मदद कर रहे हैं। 25 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश से विभिन्न राज्यों से लेकर के आए हैं। अभी भी हम जो है अन्य राज्यों से ट्रेनों से, बसों से लोगों को लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर खास सतर्कता बरती जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रवासी श्रमिक बाहर से आ रहा है और वह जो है संक्रमित भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि लगातार संक्रमण के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का प्रवासी श्रमिक है और मजदूर है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको लेके आएँ। आज उन्होंने मुख्यमंत्री ने फिर ये बात दोहराई। उन्होंने कहा कि जो भी लोग हमारे यहाँ आए हैं, हम उनको सबको रोजगार देने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा, हमने पहले ही कह दिया था, जो भी प्रवासी श्रमिक आएगा हम उसकी 15,000 रुपये की मिनिमम मानदेय उसको देंगे, यानी उतने का उसको काम देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत उन्होंने नए काम तलाशने को कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग मनरेगा के तहत काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें जो है विभिन्न योजनाओं में जोड़ा जाए, चाहे वो नर्सरी हो, चाहे वो दुग्ध उद्योग हो। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि मास्क बनाने का काम वो करें, सैनिटाइज़र बनाने का काम करें, फूलों से खुशबू इत्र बनाने का काम, इस तरह के तमाम सारे कामों से उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को भी जोड़ने का कहा। मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, आज प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने भी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, उसमें जो कोरोना पॉजिटिव जो श्रमिक हैं उनकी संख्या तकरीबन 26% है, यानी कि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ा रखा है। 188 लोग जो हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 6,871 लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं। इस 6,871 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा 3,862 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा 56.67% है। इसके अलावा अपर प्रमुख सचिव गृह चिकित्सा, अपर प्रमुख सचिव गृह और सूचना अवनीश चंद्र अवस्थी ने भी मुख्यमंत्री के तमाम सारे फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम पहले भी ट्रेनों से लेकर के आ रहे हैं और अभी भी करीब 89 ट्रेनें आज भी आई हुई हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश का पहला देश बन गया है, भारत का देश का पहला जिला बन गया है गोरखपुर, जहां अब तक सबसे ज़्यादा ट्रेनें आई हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में प्रवासी श्रमिकों को लाने जाने का काम गोरखपुर में हुआ है। तो ये तमाम सारे आंकड़े थे जिसको मुख्यमंत्री की ओर से बैठकों का जानकारी अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी और चिकित्सा विभाग तमाम मामलों की जानकारी प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अवनीश चंद्र अमित मोहन प्रसाद ने दिया। धन्यवाद, शुक्रिया।